हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत की लास्ट क्लास में मैंने आपका विभक्ति और कारक चैप्टर शुरू किया था और इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको 3 विभक्तियां पढ़ा दी थी। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति। इन तीनों विभक्तियों पर आधारित जितने भी सूत्र थे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था वो मैं आपको करा चुकी हूँ। और याद रखिए, क्वेश्चन उन सूत्रों से ही बनता है। आपको सीधे सीधे सूत्र देंगे या बोल देंगे कि इस शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो आपको बताना होगा वहाँ पर तृतीया है या द्वितीया है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करती हूँ और आज हम इसके आगे की जो नेक्स्ट विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति, इसको पढ़ेंगे। आते हैं चतुर्थी विभक्ति पर। चतुर्थी विभक्ति में आपका सबसे पहला सूत्र है कर्मणा समभिप्रेति ससंप्रदानम। कर्मणा समभिप्रेति ससंप्रदानम सूत्र ये कहता है कि कर्ता जिसको दान देता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और आपने कहीं ना कहीं ये कारक हिंदी में पढ़ा भी होगा कि जब दान देने की बात आ रही होगी वाक्य में, तो जिस व्यक्ति को दान दिया जा रहा होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मैंने भिक्षुक को वस्त्र दिए, तो यहाँ पर भले ही कर्ता ने कर्म को आ रहा है, बट ये को चिन्ह संप्रदान कारक का भी है, तो संप्रदान कारक है। यहाँ पर जब दान देने की बात आएगी तो सीधे सीधे वहाँ संप्रदान कारक लगाओगे। ठीक है, ऐसे ही उसने ब्राह्मण को अन्न दिया। दान देने का सीधे सीधे या तो दान देना लिखा हो, नहीं तो सिर्फ दिया भी अगर वर्ड आ रहा है तो वहाँ पर भी समझ जाओ कि अच्छा ये चीज़ दान करी जा रही है। तो यहाँ पर जो है संप्रदान कारक है और कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, अब दान देने के अर्थ में संप्रदान कारक जो है, इसमें चतुर्थी विभक्ति कौन से सूत्र से हुई है? तो वो सूत्र है आपका कर्मणा समभिप्रेति ससंप्रदानम। वाक्य देखिएगा, वाक्य है आपका पहला, राजा विप्राय गाम ददाति। विप्राय शब्द जो यहाँ पर दिया गया है, इस विप्राय शब्द में क्या है? आपकी चतुर्थी विभक्ति है। और किस सूत्र से है? कर्मणा समभिप्रेति से संप्रदानम से, क्योंकि विप्र को गाय जो है वो दान दी जा रही है। और इसका अर्थ क्या रहेगा? तो इसका अर्थ रहेगा राजा, विप्र मीन्स ब्राह्मण, और गायम मीन्स गाय, ददाति मीन्स देता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो ब्राह्मण को जो है यहाँ पर क्या है? संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति है। अगला वाक्य आपका सह भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। सह मीन्स होता है वह, भिक्षुकाय मीन्स भिक्षुक को, वस्त्रम मीन्स वस्त्र, ददाति मीन्स देता है। वह भिक्षुक को वस्त्र देता है। भिक्षुक को वस्त्र दिया जा रहा है ना, तो दान देने के अर्थ में क्या होगा? जो भिक्षुक है ना, भिक्षुक को दिया जा रहा है, तो भिक्षुक में है संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट सूत्र पर। अगला सूत्र है चतुर्थी विभक्ति का ही सूत्र है, इसमें भी चतुर्थी होगी। सूत्र है आपका रुच्यर्था नाम प्रियमाणः। रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र क्या कहता है कि रुच धातु आपकी है और इसके जो रूप चलेंगे वो रोचते चलेंगे। ठीक है, यानी कि वाक्य में आपको रोचते शब्द लगा हुआ मिलेगा। रोचते का मतलब होता है अच्छा लगना। ठीक है, तो रुच धातु वाली यानी कि रुच अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जो प्रियमाण होगा, अर्थात जिसको जो चीज़ अच्छी लगेगी, जिसको पसंद होगी, उसमें होगी चतुर्थी। जैसे कि मैंने बोला मुझे आम अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे आम अच्छा लगता है, तो आम किसको पसंद आ रहा है? मुझे पसंद आ रहा है ना, तो मुझे में क्या लगेगी? यहाँ पर मुझे शब्द में होगी चतुर्थी विभक्ति। ऐसे मैं बोल दूँ राम को लड्डू अच्छे लगते हैं। राम को क्या अच्छा लगता है? लड्डू अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा किसको लग रहा है? राम को लग रहा है, तो राम शब्द में क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। और संस्कृत में जब आप वाक्य देखोगे ये वाले, तो वहाँ पर आपको रोचते शब्द लगा हुआ मिलेगा। जैसे सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पर पहला है बालकाय मोदकम रोचते। बालकाय का मतलब है बालक को, मोदकम मीन्स मोदक या लड्डू, रोचते मीन्स पसंद है या अच्छे लगते हैं। लड्डू किसको पसंद हैं? बालक को पसंद है। तो ये जो बालक शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, कौन से सूत्र से है? तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणा सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति है। जिसको जो चीज़ अच्छी लगेगी उसमें होगी चतुर्थी। ठीक है, और रोचते आपको पीछे लगा हुआ मिलेगा ही, तो आप यहाँ से समझ ही जाओगे।
अगला है रामाय ओदनम रोचते। रामाय मीन्स राम को, ओदनम मीन्स चावल या भात, ठीक है। रोचते मीन्स पसंद है। रोचते शब्द मिला देखने को, बस यहीं से समझ जाओ कि जिसको जो चीज़ अच्छी लगेगी, राम यानी कि जो कर्ता होगा उसी में चतुर्थी होगी, ठीक है। और कर्ता यहाँ पर क्या है, रामा, राम है ना, तो रामाय, और रामाय में यहाँ क्या रहेगी, चतुर्थी। कौन से सूत्र से, अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि रुच धातु के योग में, ऐसे आपसे पूछ सकता है कि रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट है चतुर्थी विभक्ति का ही सूत्र ये भी है, और सूत्र है आपका स्प्रहेरीप्सितः। स्प्रहेरीप्सितः सूत्र क्या कहता है कि स्प्रह धातु, कौन सी धातु, स्प्रह धातु के योग में जिस वस्तु की, स्प्रह मीन्स होता है इच्छा या फिर कामना, ठीक है। तो जिस वस्तु की इच्छा होगी या कामना होगी या चाहत होगी, उस वस्तु में होगी चतुर्थी विभक्ति। जिस वस्तु की इच्छा होगी वस्तु में होगी चतुर्थी, ठीक है। रोचते में क्या था कि जिसको वो चीज़ अच्छी लगी कि उस व्यक्ति में होगी, बट स्प्रह धातु के योग में क्या होगा कि जिस चीज़ की हम चाहत करेंगे, जिस चीज़ की इच्छा करेंगे, उस चीज़ में होगी, उस वस्तु में होगी, ठीक है। बहुत ही आसान है। यहाँ भी आपको सेंटेंस में स्प्रह धातु देखने को मिलेगी संस्कृत में, ठीक है। पहला वाक्य देखिएगा, सह धनाय स्पृहयति। सह मीन्स होता है वह, धनाय मीन्स धन की, स्पृहति मीन्स इच्छा रखता है। स्पृहति शब्द देखने को मिला, समझ जाओ जिसकी इच्छा रखी जा रही है, कोई वस्तु होगी यहाँ पर, किसकी रखी जा रही है, धन की रखी जा रही है, तो धन में है चतुर्थी विभक्ति। क्लियर है। क्वेश्चन आपसे दो तरीके से बन सकता है कि स्प्रह धातु के योग में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। स्प्रह धातु के योग में कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, ठीक है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए और वहाँ पूछा जाए कि जैसे सह धनाय स्पृहति में धनाय शब्द में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति है, तो आपको बताना होगा स्प्रहेरीप्सितः सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। अगला है सेंटेंस, सीता पुष्पेभ्यः स्पृहति। सीता, सीता हो जाएगा, पुष्पेभ्यः यानी कि फूलों की, स्पृहति मीन्स चाह रखती है। आपको देखने को मिला क्या, स्पृहति मिला, तो चतुर्थी विभक्ति पक्का होगी यहाँ पर। किस में होगी, जिस चीज़ की इच्छा है, सीता को किस चीज़ की इच्छा है, फूलों की है, पुष्पों की है, तो पुष्प में जो है वो कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी है। क्लियर। किस सूत्र से है, तो अब तो समझ में आ ही गया होगा किस सूत्र से है, स्प्रहेरीप्सितः सूत्र से जो है वो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आपकी चतुर्थी का सूत्र है ये, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाष्ट। सूत्र याद रखना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाष्ट। आपको यहाँ सीधे सीधे नाम देंगे कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति है, स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति है, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति है। ये सभी संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत के वाक्यों में आपको ये शब्द लगे हुए ज़रूर मिलेंगे। जैसे ही आप ये शब्द लगे हुए देखो, समझ जाओ यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी। किस में होगी चतुर्थी, तो जिस व्यक्ति के प्रति हम नमस्कार करेंगे, जिसको, स्वस्ति मीन्स होता है जिसके कल्याण की कामना करोगे, ठीक है। स्वाहा मीन्स जिसको आहुति डालोगे, ठीक है, जिनके लिए हम ये सब करेंगे उनमें होगी चतुर्थी। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर पहले अर्थ देख लो सबके। नमः मीन्स होता है नमस्कार, स्वस्ति मीन्स होता है कल्याण, स्वाहा मीन्स होता है आहुति, अलम मीन्स पर्याप्त, स्वधा मीन्स होता है पूर्वजों को दी जाने वाली आहुति। जिन सब के लिए ये कहा जाएगा उन सब में होगी क्या, चतुर्थी विभक्ति। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप, जैसे पहला है गणेशाय नमः, इसका अर्थ होगा गणेश को नमस्कार या फिर गणेश के लिए नमस्कार। तो आपने देखा यहाँ पर क्या मिला, नमः शब्द मिला। अब जिसको नमन किया जा रहा है, जिसको नमस्कार किया जा रहा है उसमें चतुर्थी है, और किसको नमस्कार कर रहे हैं वाक्य में, गणेश जी को, तो गणेश में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, ठीक है। गणेशाय जो रूप लिखा हुआ है ये क्या है, ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है, ठीक है, और एक वचन का। ऐसी मैंने आपको बोला हरि को नमस्कार, तो यहाँ पर हरि जो होगा इसमें कौन सी होगी, चतुर्थी विभक्ति, और बाकी क्या बनेगा, हरये नमः, ठीक है। तो जिसको नमस्कार किया जाएगा उसमें होगी चतुर्थी।
कौन से सूत्र से? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश। एक क्वेश्चन आपके में आया भी था, शायद 2022 में आया है। हाँ, 2022 में ही आया था। नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट आइए, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। किसको नमस्कार कर रहे हैं? नमः शब्द मिला, किसको कर रहे हैं? गुरु को। तो गुरु शब्द में क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है। बालकाय स्वस्ति, बालक का कल्याण हो। किसका कल्याण हो? स्वस्ति शब्द लगा हुआ मिला, बस समझ जाओ स्वस्ति लगा है तो जिसकी स्वस्ति की कामना हो रही वही क्या है? उसी में चतुर्थी होगी। बालक के लिए कर रहे हैं तो बालक में क्या है? चतुर्थी। ठीक है, बालक और गुरु दोनों में क्या है? चतुर्थी विभक्ति। अगला सूत्र है आपका चतुर्थी का ही, क्रुद्ध द्रोह। क्रुद्ध अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयर्था नाम प्रतिकोप। ठीक है, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयार्थायम प्रतिकोपः। क्रुद्ध मीन्स होता है क्रोध करना, द्रोह मीन्स बैर करना। बस इनको याद रखना, संस्कृत में ये देखने को मिलेंगे। संस्कृत का अगर कोई वाक्य आपको देगा तो ये देखने को मिलेगा। इसके बाद ईर्ष्या, ईर्ष्या मीन्स होता है ईर्ष्या करना। असूया मीन्स होता है दूसरों में दोष देखना। ठीक है, कुछ लोग ऐसे देखे होंगे ना आपने जो दूसरों में दोष निकालते रहते हैं। जब इन सब धातुओं का योग होगा, किस किस धातु का योग होगा? तो क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय धातु का जब योग होगा तो जिस पर क्रोध किया जाएगा, जिस पर द्रोह होगा, जिससे ईर्ष्या की जाएगी उसमें चतुर्थी होगी। यानी कि जिस व्यक्ति पर हम क्रोधित होंगे तो उस व्यक्ति में, जैसे मैं क्रोधित हूँ, मैं सीता पर क्रोधित हूँ। ठीक है, तो मैं क्रोधित हूँ, मुझ में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सीता पर क्रोधित हो रही है तो सीता में होगी चतुर्थी व्यक्ति। इसी सूत्र से क्लियर है। जैसे हरय क्रुध्यते, हरि पर क्रोध करता है। किससे क्रोधित है? हरि से है ना, भगवान से है, तो भगवान में हो जाएगी क्या? चतुर्थी। तो इसका अर्थ रहेगा हरि पर क्रोध करता है, और हरय जो शब्द है इसमें क्या है? चतुर्थी। अगला है सह रामाय ईर्ष्यति। देखो शब्द वही देखने को मिल रहे हैं ना, तो संस्कृत में पहचानना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। क्रुध्यति मिला, तुरंत समझ जाओ जिससे क्रोध है उसमें चतुर्थी। ईर्ष्यति मिला तो जिससे ईर्ष्या है उसमें चतुर्थी। सह रामाय ईर्ष्यति, वह राम से ईर्ष्या करता है, तो रामाय जो है ना, राम में क्या होगी? चतुर्थी होगी। ठीक है, कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? चतुर्थी। नेक्स्ट आते हैं पंचमी विभक्ति पर। पंचमी विभक्ति का भी सूत्र है, और पहला सूत्र है इसका भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र ये कहता है कि भयार्थक व रक्षार्थक धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब आपको भय वाली या रक्षा वाली धातु मिलेगी तो उनके साथ में जो होगा वो पंचमी विभक्ति होगी। और किस में होगी? तो जिससे भय होगा और जिससे रक्षा की जाएगी उनमें होगी चतुर्थी विभक्ति। जिससे भय होगा और जिससे रक्षा करेंगे उसमें होगी। जैसे कि चोरात त्रायते, त्रायते का मतलब होता है रक्षा करना। ठीक है, इसका मीनिंग बनेगा चोर से रक्षा करता है। तो किससे रक्षा करी जा रही है? चोर से करी जा रही है रक्षा, तो चोर में क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। ऐसे अगर सेंटेंस यहाँ पर दे दिया जाए, वह चोर से रक्षा करता है, यानी कि सहा चौरात त्रायते, वह कर रहा है ना चोर से रक्षा, तो वह में तो कुछ फर्क नहीं है। रक्षा किससे करी जा रही है? चोर से, तो चोर में पंचमी है। ये चीज़ ध्यान रखना, कितने भी शब्द लग जाएं बट हमेशा माइंड में ये सेट करो कि जिससे रक्षा करी जाए और जिससे भय हो उसमें होती है पंचमी। अगला है चोरात भयम, चोर से भय है, तो चोर में ही क्या होगी? पंचमी। ठीक है, नेक्स्ट है पंचमी का सूत्र ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र ये कहता है कि किसी चीज़ के अलग होने पर जिससे अलग होगा उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो गए, किससे अलग हुए हैं पत्ते? वृक्ष से, तो वृक्ष में पंचमी हो गई। हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, गंगा अलग हो रही है। वैसे इसमें दूसरा सूत्र आपका लगेगा, वो मैं आपको बता दूंगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जब हम किसी चीज़ से अलग होंगे तो जिससे अलग हो रहे हैं उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। कौन से सूत्र से होगी? ध्रुवम पाए अपादानम। पहला है वृक्षात फलम पतति। वृक्षात मतलब वृक्ष से, फलम मीन्स फल, पतति मीन्स गिरता है। फल किससे अलग हुए? वृक्ष से हुए, तो वृक्ष में क्या होगी? पंचमी विभक्ति।
ऐसी अगला है सह ग्रामात् विद्यालयम आगच्छति। सह मीन्स क्या होता है, वह, ग्रामात् मीन्स गांव से, विद्यालय मीन्स विद्यालय, आगच्छति मीन्स होता है आता है, गच्छति मीन्स जाता है, आगच्छति मीन्स आता है। तो वह गांव से विद्यालय आता है, गांव से अलग हुआ तभी तो विद्यालय आ पाया। तो गांव शब्द में क्या होगी, पंचमी विभक्ति, इसीलिए यहाँ पर ग्रामात् लिखा हुआ है। ग्रामात् क्या है, पंचमी विभक्ति का रूप है। आगे आइएगा, भुवः प्रभा। ये सूत्र ये कहता है कि जब प्रभृति का योग होगा, जब किसका योग होगा, प्रभृति का योग होगा, तो जहाँ से जो चीज़ निकलेगी उस स्थान में पंचमी विभक्ति होगी। जैसे हिमालय गंगा से अलग होती ना, हम सेंटेंस बोले हिमालय गंगा से निकलती है, तो हिमालय, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ मैं, हिमालय से गंगा निकलती, हिमालय गंगा से कहाँ निकलेगा, है ना, गलत बोल दिया ना। हिमालय गंगा, सॉरी हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा कहाँ से, गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिमालय से हुई ना। तो भुवः प्रभा सूत्र से क्या होगा कि जहाँ से उत्पत्ति हो रही है जिस चीज़ की, उस स्थान में पंचमी होगी। हिमालय से गंगा निकली कहाँ से, हिमालय से, उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिमालय से हुई, तो हिमालय में होगी पंचमी। ठीक है, हिमालयात गंगा प्रभृति, प्रभृति शब्द का योग मिलेगा देखने को इन वाक्यों में, तुरंत समझ जाओ पंचमी है और किसमें है, जिस स्थान से वो चीज़ निकली हुई है। तो हिमालयात शब्द में कौन सी विभक्ति है, पंचमी। नेक्स्ट आते हैं षष्ठी विभक्ति पर। षष्ठी विभक्ति का जो आपको पता ही है, यहाँ पर संस्कृत में कोई कारक नहीं है, षष्ठी मतलब संबंध कारक को कारक में काउंट ही नहीं करते हैं। वैसे अगर षष्ठी विभक्ति का यूज़ देखा जाए तो कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर संबंध बताना हो, जैसे राम की किताब, ठीक है, दशरथ का पुत्र, तो काकी के लगे हुए मिलेंगे, राजा का पुत्र राजपुत्र हो जाएगा। तो जब ऐसे मिलेंगे संबंध बताने वाले वाक्य, तो वहाँ पर क्या होंगे, आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो संबंध बताने के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राज्ञा पुरुषा, इसका मतलब है राजा का, सॉरी राज्ञा पुत्रा, राजा का पुत्र, राज्ञा पुरुषा, राजा का पुरुष, दशरथस्य पुत्रा, दशरथ का पुत्र। ठीक है, तो दशरथस्य, राज्ञा, इन शब्दों में क्या है, आपकी षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का सूत्र होता है षष्ठी शेष से। आगे आइएगा, षष्ठी विभक्ति में कुछ नहीं हो कि आपको पता है कि संस्कृत में एक कारक में काउंट ही नहीं करते हैं। सप्तमी विभक्ति का सूत्र है आपका आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम सूत्र ये कहता है कि किसी क्रिया को करने का जो आधार होगा उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, जैसे आचार्य सिंहासने तिष्ठति, आचार्य मीन्स आचार्य, सिंहासने मीन्स सिंहासन पर, तिष्ठति मीन्स बैठते हैं। आचार्य जिस पर बैठे हुए हैं उस आधार में होगी क्या, सप्तमी विभक्ति, और आधार यहाँ पर क्या है, सिंहासन आधार है, तो सिंहासन में कौन सी है, सप्तमी विभक्ति। कल मैंने आपको द्वितीय विभक्ति पढ़ाई थी, वहाँ पर एक सूत्र पढ़ाया था अधिशींग स्था। ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब स्था धातु के साथ अधि लग जाता है तो वो बन जाती है अधितिष्ठति। ठीक है, जब ऐसा होगा ना तो इस विभक्ति में अधि उपसर्ग लगने से, अब भले यहाँ सिंहासन में सिंहासन पर ही बैठे होंगे, लेकिन अगर अधितिष्ठति पीछे लगा हुआ है तो इसका मतलब जो सिंहासन शब्द है वहाँ पर उसमें क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये याद रखना, वैसे तो सामान्यतः क्या सप्तमी रहती है, बट अगर अधि उपसर्ग लग गया तब क्या हो जाएगी, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला है हरि वैकुंठे निवसति। हरि कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में, निवसति, निवसत मीन्स रहते हैं, तो हरि कहाँ है, आधार क्या है, हरि का वैकुंठ है, तो वैकुंठ में क्या होगी यहाँ पर, सप्तमी विभक्ति। क्लियर, क्वेश्चन देख लीजिएगा, भय तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं में कौन सी विभक्ति होती है, तो पंचमी होती है। साधकतम कर्णम सूत्र है, करण कारक का, विभक्ति कौन सी है, तृतीया होती है इसमें। येनांग विकारा सूत्र किसका है, तो येनांग विकारा शरीर में विकार होता है, कौन सा कारक है, करण कारक और तृतीया विभक्ति। आगे आइएगा, क्विक रिवीजन देखते हैं। प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ पर होगी, तो प्रथमा का सूत्र होता है स्वतंत्रः कर्ता और संबोधने चा। स्वतंत्रता कर्ता कहता है कि कर्ता में प्रथमा होगी सदैव, और संबोधन की स्थिति में भी प्रथमा विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति का सूत्र है आपका पहला
कर्तुरीप सिततम कर्मम। कर्तुरीप सिततम कर्मम सूत्र कहता है कि कर्ता को जो अभीष्ट होता है वो होता है कर्म, और उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र ये कहता है कि कर्म में जो है वो द्वितीय विभक्ति रहती है। नेक्स्ट सूत्र है अकधितम चा। अकधितम चा सूत्र ये कहता है कि 16 द्विकर्मक धातु हैं, जिसमें याच पच दुह ये सारी धातुएं कल आपको बताई थी, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। नेक्स्ट है आपका सूत्र अभिता परिता समयानिक्सा। अभिता परिता समयानिक्सा के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है, और जिसके अभिता परिता समया होंगे उसमें द्वितीया होगी, यानी कि जिसके चारों ओर, जिसके समीप, जिसके निकट सब चीज़ें होंगी उसमें होगी। नेक्स्ट सूत्र था इसका अधिशींग स्थासाम। अधिशींग स्थासाम सूत्र ये कहता है कि शींग स्था और आस धातु के योग में जब अधि उपसर्ग लग जाए तब वहाँ पर जिस आधार पर बैठे होंगे उस आधार में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और जब अधि नहीं लगा होगा, केवल तिष्ठति आ जाएगा, यानी कि स्था धातु आ जाएगी, तब तो आपकी सप्तमी विभक्ति लगनी ही लगनी है आधारो अधिकरणम से। ठीक है, जैसे हरि बैकुंठ में है तो अध्यास्ते लगाना, अधि प्लस आस धातु, तो यहाँ पर क्या हो गई आपकी द्वितीय विभक्ति हो गई। नेक्स्ट सूत्र है अभिनिवशश्च। अभिनिवशश्च सूत्र ये कहता है कि अभिनिवशते आने पर द्वितीय विभक्ति होगी। अभिनिवशते जो है वो आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है कालाध्वनोरत्यंतम सूत्र ये कहता है कि समय दूरीवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट आएंगे तृतीय विभक्ति पर। इसका सूत्र है येनांग विकारा साधकतम कर्णम सहयुक्ते अप्रधाने। येनांग विकारा कहता है कि जिस अंग में विकार होगा उसमें तृतीया होगी। साधकतम कर्णम कहता है कि कार्य करने का जो साधन होगा उसमें तृतीया होगी। जैसे कि येनांग विकारा का बताऊं कि राम पैर से लंगड़ा है तो पैर में विकार है, तो पैर शब्द में तृतीया हो जाएगी। राम कलम से लिखता है, राम के लिखने का साधन क्या है, कलम है, तो कलम में तृतीया होगी साधकतम कर्णम से। सहयुक्ते प्रधानम सूत्र कहता है कि सह, साकम, समम और सार्धम, अगर ये शब्द अगर आ जाते हैं तो इन सभी के योग में जिसके साथ में ये सब होगा उसमें होगी तृतीय विभक्ति। ठीक है, नेक्स्ट आइए चतुर्थी विभक्ति का सूत्र क्या है। चतुर्थी विभक्ति जो है वो दान देने के अर्थ में होती है। जिस किसी को भी दान दिया जाएगा उसमें चतुर्थी होगी, जैसे भिक्षुक को या ब्राह्मण को, किसी को भी दान देंगे तो उसमें चतुर्थी हो जाएगी। इसका अगला सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र कहता है जिसकी रुचि होगी, यानी कि रोचते वर्ड आपको लगा हुआ मिलेगा, और जिस व्यक्ति को जो रोचते होगा, जो पसंद होगा ना, उस व्यक्ति में होगी। अगला सूत्र है स्प्रहेरीप्सितः। स्प्रहेरीप्सितः कहता है स्प्रह जो है इसमें लगा हुआ मिलेगा आपको, ट्रिक वर्ड है, स्प्रह लगा हुआ मिलेगा, और जिस वस्तु की हम इच्छा करेंगे, जिस वस्तु की स्प्रह होगी, हमको इच्छा होगी, चाहत होगी, उस वस्तु में क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी इस सूत्र से। नेक्स्ट है इसमें नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाश्च, इन सभी के योग में भी क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला सूत्र था क्रुद्ध वाला, तो सूत्र मत याद रखो, आप सिर्फ वाक्य याद रखो थोड़े थोड़े कि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, इन सब के योग में क्या होती, चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रोध यानी क्रोध करना, ईर्ष्या मीन्स जलन, द्रोह मीन्स क्या, उसकी बुराई करना, विद्रोह करना, असूय मीन्स क्या होता है, दोष निकालते रहना, इनके योग में भी क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। पंचमी का सूत्र क्या है, तो पंचमी जो विभक्ति होती है वो भय और रक्षा वाली धातुओं में होती है। भीतार्थम जो सूत्र था वो है इसका, जिससे भय होगा, जिससे रक्षा की जाएगी, उसमें पंचमी होगी। भुवा प्रवाह सूत्र कहता है कि जहाँ से जो चीज़ निकलती है उसमें पंचमी होती, जैसे हिमालय से गंगा निकलेंगी तो हिमालय में जो है पंचमी होगी। ध्रुवम पाय अपादानम सूत्र कहता है कि अलग होने पर जिस चीज़ से हम अलग होंगे उसमें पंचमी विभक्ति होगी। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं संबंध बताने में, और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं आधारो अधिकरणम, यानी कि जिस आधार पर होंगे उस आधार में क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फटाफट से कर लो। पहला है आपका भयार्थक व रक्षार्थक धातुओं में किस विभक्ति का प्रयोग होता है,
2016 में आया था, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्ता का इष्टतम कारक क्या होता है? तो कर्म कारक होता है। कर्ता को अभीष्ट क्या होता है? कर्म होता है। बलिम याचते सूत्र में बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। मतलब बलि में जो कर्म कारक है वो कौन से सूत्र से है? तो यहाँ पर याच धातु आ रही है, ये 16 द्विकर्मक धातुओं में से एक है, तो सूत्र कौन सा लग जाएगा यहाँ? अकधितम चा। नेक्स्ट है सह साकम समम सार्थम शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें होती है तृतीया विभक्ति का प्रयोग। नेक्स्ट है आपका नमः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसष्ट योगाष्ट, इसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट 2023 में आया था अभिता परिता समया शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तो अभिता परिता, जिसके परिता होंगे उसमें क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह एक और एक उदाहरण भी लिखिए। तो अपादान कारक का जो विभक्ति है वो क्या है? पंचमी। प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो पंचमी विभक्ति है, चिन्ह इसका होगा से, अलग होने के अर्थ में। और आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो, वृक्ष से फल गिरता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, कोई भी सेंटेंस बना लीजिए और उसका संस्कृत अनुवाद जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, वृक्ष से यानी कि वृक्षात, पत्ते यानी कि पत्राणि, गिरते हैं पतंती। नेक्स्ट आइएगा, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? करण कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तो प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से, तृतीया विभक्ति होगी। एग्जाम्पल, राम कलम से पत्र लिखता है, तो साधन यहाँ पर क्या है? कलम, तो कलम जो शब्द है इसमें क्या है? तृतीया है। 9th क्वेश्चन आपका 2021 और 22 दोनों में आया हुआ है। संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? नाम सहित लिखिए। तो संस्कृत में आप जानते हैं कारक के 6 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में जो कारक हैं उनके 8 भेद होते हैं। आपको कारकों के नाम भी लिखने थे तो आप सीधे सीधे लिखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में और अधिकरण में पेपर। यहाँ पर जो है वो संबंध कारक नहीं होता, ठीक है, संस्कृत में संबंध, और दूसरा संबोधन कारक नहीं होता। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिए, तो इस टॉपिक से जो डर होगा वो उम्मीद कर रही हूँ अब जो है ख़त्म हो गया होगा। जब आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देख लो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस हम कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।